जो थी वो साल भर से पीसीएम का सेवन कर लेती थी ऑन ऑफ, जैसे कह रही है कि बॉडी में ताकत नहीं लग रही है, तो चलो जी हमने एक पीसीएम पैरास्टामोल खा लिया और अपना काम कर रही थी। डॉक्टर अभिजीत काटे जी सर नमस्ते। तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी बहुत सीवियर स्ट्रेस में वगैरह में थी, डिप्रेशन वगैरह टाइप की थी, और बीच में उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके हस्बैंड दूर चले गए कुछ टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए, तो वो एक और अलग स्ट्रेस हुआ। फैमिली में भी कुछ थोड़े बहुत इधर उधर के इश्यूज़ उसके थे। तो वो सारी चीज़ें मिला करके क्या हुआ, मरीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, और स्ट्रेस जहाँ पर भी होता है वहाँ पर हर चीज़ विषातु रोग वर्धनानुम जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है बढ़ जाता है। और उसके अंदर ज्वर था इटसेल्फ, और शुरुआत में ज्वर का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मुझे याद है ऑन ऑफ उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता था, तो त्रिफला ले लेती थी तो शीफिल होके तो रहता था। बीच में उसके साथ कुछ गायनोकोलॉजिकल इशू भी होते हैं, हालांकि वहाँ पर भी हम लोगों ने एलोपैथी को कंसल्ट किया था। तो मैंने बोला था एक बार ला करके मेरे को दिखा दो, बट दिखाया नहीं था, ये अलग बात है, क्योंकि उनको लगा कि अब ठीक हो गया, क्या ज़रूरत है। लेकिन जब अभी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हुई, मतलब जब लोअर सेंटर से रेफ़र हुई हायर सेंटर के लिए, उन्होंने जवाब दे दिया एक तरीके से वाला सिस्टम था, तब उनको समझ में आया। तो मैं वहीं से बता रही हूँ, तो ऐसे सारे पेशेंट जो होते हैं, अगर आपके पास इस तरीके से दिख रहे हैं, नमस्ते सर, तो वहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि मज्जागत ज्वर है क्या। तो आप थर्मामीटर की भी रीडिंग देख लीजिए, आप जो वाइटल्स होते हैं कि बीपी है, पल्स रेट है, ये सब सारी चीज़ें देख लीजिए, और अंधेरा छा रहा तो कैसा हो रहा है, हिस्ट्री प्रॉपरली ले लीजिए। इमरजेंसी में तो पेशेंट हमेशा अधिकतर ऐसे केसेस में एलोपैथी में चला जाता है, लेकिन बाद में जब आपके पास आता है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इस मरीज़ को मुझे क्या देने की ज़रूरत है। अब यहीं पर चिकित्सा की अगर मैं बात करूँ तो रतन कौर जी नमस्ते, सुनील चौधरी जी नमस्ते, इनको रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो, वो सब सारी चीज़ें मुझे नहीं आती, सॉरी सर। तो इसकी चिकित्सा चरक जी ने बहुत सिंपल सी दी है, अस्थि मज्जिगते दया इस निरोहा अनुवासना। तो ऐसे सारे मरीज को निरू और अनुवासन, या समझ लो दोनों तरह की बस्तियां देने की ज़रूरत है। हालांकि मेरे पास जब मरीज आई तो मैं शुरुआत में अभी उसको निरू अनुवासन, मैंने आपको जैसा बोला कि नहीं देना चाहती थी, अभी मैं उसको थोड़ा सा दीपन पाचन उल्लोमन करना चाहती थी, और मैं उसको एहसास कराना चाहती थी तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। हालांकि जब हुआ कि पैरास्टामोल 1 ईयर तक खाया, तो वहीं से मुझे समझ में आ गया कि लीवर को फोकस करके तो ट्रीटमेंट करना ही करना है इटसेल्फ, और पहले भी बहुत सारी एंटीबायोटिक वगैरह चली है, तो वहाँ से भी आप सोचोगे तो पित्त का भी रेचन है, और उसके अंदर जलन थी। मैंने उसको बहुत सिंपल सी चीज़ें दवाएं दी थी, तो और आसोरिस्ट ज़्यादा दिए थे, क्योंकि बहुत लो डोज में चलाना था। पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक लेवल जो था बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं बहुत अच्छी मेडिसिन, मतलब जिसको कहते हैं ना, नहीं चला सकते थे, तो मैंने लोअर डोज में चीज़ें चलाई। और सेकेंड डे ही पेशेंट ने कंप्लेन करी मुझे जलन हो रही है, तो मैंने पूछना शुरू किया कैसे लिया था, तो सही था। फिर तब उसके मुँह से निकलते निकलते निकला कि मैंने खाना ज़्यादा खा लिया। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा जी ज़्यादा खाना नहीं खाना, आप फेंक दीजिए खाना, मतलब ख़राब हो जाए दैट इज़ ओके, लेकिन आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आप हर किसी को पता है कि अगर मात्रा से अधिक आहार करते हैं तो सर्वदोष प्रकोपक होता है, एसिडिटी भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, इस तरह की सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो वहीं पर हमें देखना होता है। उसके बाद पेशेंट पिछले संडे को मेरे पास आई थी, अभी संडे 8 दिन हो गया, एंड नाउ शी इज़ स्टेबल। तो आपको यहीं से समझने की ज़रूरत है कि मरीज़ की चीज़ें ठीक रहती हैं, बहुत सिंपल दवाओं से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। हालांकि मैंने उसके लिए प्लान करके रखा हुआ है। अगर आप सोचोगे मज्जागत जा रहा है तो उस तरीके से अनुवासन देने में भी आप तेल का भी अनुवासन दे दीजिए, बाद में आप जो दिलीप मिश्रा जी नमस्ते, फिर घृत के जो सिद्ध घृत हैं उनसे अनुवासन दीजिए, और सारी धातुओं पर काम करने वाले जो द्रव्य हैं लगातार उनसे धीरे धीरे करके, और एक निरू बस दे दीजिए, मतलब 10 मूल काढ़े वाला जो निरू बस्ती है, अगर आपने वो दे दिया, और वीक में शुरुआत में 2-3 बार दीजिए अनुवासन, मतलब मात्रा बस्तियाँ, और फिर बाद में आप वीकली भी अगर मात्रा बस्ती दे सकते हो, तो ऐसे पेशेंट को आप अच्छे से रिटर्न ले सकते हैं। खाने में घृत वगैरह है, हाँ खाने में मैंने सारी चीज़ें मना किया। अब यहीं से मुझे उसका हेतु भी याद आ गया, तो मैं आप लोग को हेतु बता दे रही हूँ। मिर्ची मसाला और इधर उधर की खाने की चीज़ों में बहुत शौकीन थी, तो यहीं से आप समझेंगे जिस इंसान के अंदर ज्वर रहेगा या कोई तकलीफ रहेगी, वो उतना ही ऑयली स्पाइसी चीज़ खाने की सोचता है। मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें क्यों बताती हूँ कि यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए, खास करके जो नए नए बच्चे जुड़ते हैं या जो नई नई प्रैक्टिस में आते हैं। मरीज़ कभी बोल दिया ना कि हमें एसिडिटी हो गई, आप तुरंत सोचते कि मेरे आसोअरिस्ट ने उसको एसिडिटी क्रिएट किया। आप तुरंत पूछो कि मात्रा में उसने कितना आहार लिया था, क्या चीज़ खाया था, क्या आपने जो बताया था वो उसने ही खाया कि नहीं दूसरी तीसरी चीज़ें खा रहा है। तो यहाँ से सारी चीज़ें समझेंगे तो आपको चिकित्सा करना आसान हो जाएगा। अनु गुप्ता जी नमस्ते, तनुश्री त्रिपाठी जी नमस्ते, दिलजीत राणा जी नमस्ते। तो सारे लोग को जो लोग सेशन में जुड़े हैं, तो इसीलिए मैंने बात किया। जो मज्जागत ज्वर है चिकित्सा, मज्जागत में आपको समझ लीजिए, तो अगर मज्जागत ऐसे ही मैं सिंपल सी भी बात करूँ तो मज्जा